हाँ भाई देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस इन एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी में 22 नेम रिएक्शंस है और वो सारी की सारी रिएक्शन हम आधे घंटे में करने वाले हैं। ठीक, और आप क्या करेंगे, इन नेम रिएक्शन को एक जगह एक साथ लिख लेंगे, आपके 2 या 3 पेज पे आ जाएगी मैक्सिमम, और अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएंगे। 8-10 दिन उनको देखेंगे, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक, और एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। देखो ऐसा है भाई, कई बार तो एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट आपसे नेम रिएक्शन पूछ लेता है, कई बार स्टेप्स में भी यूज करता है, समझ रहे हो ना, स्टेप में भी यूज कर लेता है। जैसे भाई होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपको अमाइड दे दिया, अमाइड का क्या करते हो, Br2KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए बेंजामाइड दिया, उसका क्या बन जाएगा, एनिलीन, उसमें फर्दर आपको डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा सकता है। तो ऐसे एग्जामिनर आपसे रिएक्शंस पूछता है। ठीक, कर लेंगे भाई, नेम रिएक्शन आपको याद है, पूछ लूं 1-2 पक्का। बताओ कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, याद है कुछ? कैनिज़ेरो रिएक्शन में जब नो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ करवाई जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, 1 मोल का बन जाएगा अल्कोहल, दूसरे मोल का बन जाएगा एसिड, जो एल्कली के साथ सोल्ट बना लेता है। यही तो था। और पूछूं पक्का, बताओगे? देख लो, चलो बताओ फिर। रिमल्टिमन रिएक्शन पूछूं, इतनी आसान नहीं, और पूछता हूं कोई। आप बताओ मुझे, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? वो तो ठीक है, बनेगा, क्या होगा, क्या किसका बनेगा? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ठीक, यही करते हैं ना। तो ऐसे आपको नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो ऐसे ना, ये 22 रिएक्शन है, 1-1 मिनट में हम सारी याद करेंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको कराऊंगा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, वो नेम रिएक्शन नहीं है, बट वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की जो नेम रिएक्शन करेंगे ना हम, सेंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा। ठीक, मतलब डायजोनियम सॉल्ट पूरा ही रिवाइज करा दूंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट आती है। करें फिर स्टार्ट? नेक्स्ट देखो भाई, तो सबसे पहली नेम रिएक्शन, पहला चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हो, हैं? बोलो भाई। 2 मोल सोडियम, 2 मोल अल्काइल हैलाइड के लेंगे, उनकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? सिमिट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन। ठीक, ये बनता है सिमिट्रिकल एल्केन। बोलो कोई डाउट नहीं है, सिमिट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन। अब देखो, सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड क्या होगा? CH4 होगा ना, मेथेन। तो मेथेन का है भाई, मिथाइल हैलाइड कहते हैं, मिथाइल हैलाइड होगा सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड अगर आपने यहां पे ले लिया 2 मोल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेन। और अगर आपने इथेन ले लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन। प्रोपेन ले लिया तो हेक्सेन, और ब्यूटेन ले लिया तो ऑक्टेन। पेंटेन ले लिया तो डेकेन। तो पेंटाइल क्लोराइड में डेकेन बन जाएगा। यानी सारे क्या बनते जा रहे हैं? इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनती जा रही है। ठीक, और कैसी बनेगी? सिमिट्रिक बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे छोटी कौन सी बनी है? इथेन बनी है, यानी इससे मेथेन आप नहीं बना सकते। तो यहां पे हम लिख देंगे वुड्स रिएक्शन से क्या मेथेन बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसके अलावा फिर अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रोपेन बना सकते हो? ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग भी नहीं बनाते, क्योंकि इसमें 2 मोल सेम लेंगे, 2 सेम मोल, सेम मोल, 2 सेम मोल है ना, ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो क्या बनेगा? सिमिट्रिकल एल्केन बनेगी, वो भी इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग, ये नहीं बनेगी। फिर इसके बाद ये बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा, सिमिट्रिकल है। ठीक, फिर इसके बाद ये बन जाएगा क्या? 4 कार्बन, इसमें भी इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग है, नहीं बनेगा क्योंकि ये सिमिट्रिकल नहीं है। सिमिट्रिकल का मतलब क्या होता है भाई, आप अपने एल्केन को बीच में से तोड़ दो, तो इधर का जो एल्काइल पार्ट आएगा, इधर का जो एल्काइल पार्ट आएगा, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको ये दे देता हूं, ये बनेगा क्या? ऐसे बीच में से तोड़ के देखो, बिल्कुल सिमेट्रिक आ रहा है, इधर भी आइसोप्रोपाइल आ रहा है, इधर भी आइसोप्रोपाइल आ रहा है, तो बन जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपने वुड्स रिएक्शन से बनाया है, तो बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड लिया था। तो आपको क्या करना है, इसको बीच में से तोड़ोगे और बीच में से तोड़ के ये जो अल्काइल ग्रुप आया इसके क्या लगा दोगे, हैलाइड लगा दोगे, ठीक, हैलोजन आइटम लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड के 2 मोल अगर आप सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बन जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कौन सा बना है कौन सा नहीं बना है, वो मैंने आपको बता दिया। बट देखो क्रॉस वुड्स रिएक्शन भी होती है। क्रॉस वुड्स में क्या होता है, बोलो क्या करते हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ले लेंगे। जैसे मैंने ले लिया मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड, तो मिथाइल मिथाइल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इथेन, इथाइल 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 के साथ ब्यूटेन। ये तो इनके सेल्फ प्रोडक्ट हुए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल और इथाइल प्रोपेन बना लेगा। तो प्रोपेन बन तो गया, तो आपने बोला नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है वुड्स रिएक्शन में जब आप प्रोपेन बनाएंगे तो इनका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक, इन एल्केन्स का मोस्टली नियरली सेम होता है। सेम होने के कारण इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप क्रॉस वुड्स रिएक्शन नहीं करवाते हैं। बट फिर भी मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया मेथेन, दूसरा दिया आपको इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा दे दिया ब्यूटेन। भाई मिथेन और प्रोपेन नहीं बन सकती अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो, बट आप प्रोपेन क्रॉस वुड्स में बना तो सकते हो, लेकिन मेथड अच्छा नहीं है बनाने का ये, ठीक भाई, ये प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको सेपरेट करना, जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, मेथेन। बोलो कोई डाउट नहीं है। बाकी नॉर्मली एग्जामिनर यही पूछता है कौन सा नहीं बनेगा, उसमें ना जो आपकी अनसिमेट्रिकल एल्केन आएगी वही आंसर लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड क्या आएगा भाई, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में कौन से चैप्टर में पढ़ते हो, ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में। क्या करते हैं इसमें, अराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है, किसके साथ, सोडियम के साथ। 2 मोल अराइल हैलाइड लेंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। ये हो गई आपकी फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट बताओ कौन सी, वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक में आप बता सकते हो क्या करेंगे, बोलो भाई, वुड्स फिटिक रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड लेंगे, 1 मोल तो ले लिया एल्काइल हैलाइड और दूसरा मोल अराइल हैलाइड, दोनों की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बोलो भाई, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन। हो रहा है रिवीजन, 1-1 मिनट में रिएक्शन का, 3 रिएक्शन हो गई। फिर आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट बोलो कौन सी आएगी, हाँ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। 4th रिएक्शन है भाई, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं इसमें, कोई बता सकता है? जैसे ये ले लिया, एनसीईआरटी वाला ये एग्जांपल करवा दूं क्या? जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया CH3, अरे यार कौन सा पेन ले लिया मैंने, CH3COONA, एसिटिक एसिड का सोडियम सोल्ट लिया, इसका 2 मोल लेते हैं और इसका आप करोगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या होता है दोस्तों, बताएगा कोई, बताओ फिर क्या बनेगा। यहां पे ना आप सबसे पहले ये बना लिया करो फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसमें से CO2 हटा दो, बचा हुआ एल्काइल पार्ट जो है इसको हटा दो, फ्री रेडिकल बन गया। तो दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, इथेन, और साथ में 2 मोल CO2 के रिलीज होंगे, H2 गैस रिलीज होगी और NaOH का भी फॉर्मेशन होता है। खास बात क्या है, जो एल्केन बनेगी और CO2 ये कहां बनती है, एनोड पे, वेरी गुड, और H2 रिलीज होगी कैथोड पे, और यहाँ पे NaOH जो बन रहा है ये क्या करेगा, pH को इंक्रीज करेगा। और इस मेथड से आप कौन सी एल्केन नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बनाई जा सकती। मेथेन आप इस मेथड से भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको मेथेन बनाना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का सोल्ट लेंगे। जब आप फॉर्मिक एसिड का सोल्ट लेंगे, 2 मोल लिया, इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, H2 बन जाएगा प्लस 2 मोल CO2 के
साथ में, क्योंकि H फ्री रेडिकल बनेगा ना यहाँ पे। ये देखो ये फ्री रेडिकल में टूटता है, ऐसे ऐसे तोड़ना होता आपको, ठीक। तो H फ्री रेडिकल के साथ H2, ये तो आ गया आपका एनोड का प्रोडक्ट, और फिर H2 कैथोड पे रिलीज होगा, यानी इस बार H2 आपकी कैथोड पे भी रिलीज हो रही है और एनोड पे भी रिलीज हो रही है, और साथ में बनेगा NaOH। ये जरूर लिख लेना भाई, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी है शॉर्ट में सारी लिखवा दी है। एनसीईआरटी में यही तो लिखा है, जो एल्केन बनेगी वो एनोड पे पेटेंट होगी, CO2 भी एनोड पे, कैथोड पे H2, और एनसीईआरटी में भी लिखा कि NaOH बनेगा। NaOH बनेगा तो एग्जामिनर बोल सकता है क्या होगा, बेसिक मीडियम है, pH बढ़ेगा। और एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से हम मेथेन नहीं बना सकते। सोचो क्यों नहीं बना सकते, एनसीईआरटी ने लिखा। हमने सोचा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो हमने देखा एनोड और कैथोड दोनों पे ही H2 गैस रिलीज हो रही है। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या करेंगे, वेरी गुड, फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी आपको मैंने बताया था, अब आप रिवाइज करो जल्दी से। एल्काइल क्लोराइड लेंगे, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। लेते हैं क्या, एनसीईआरटी ड्राई एसीटोन लिखती है क्या, तो आप भी वही लिखो जो एनसीईआरटी लिखती है। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड, और यहाँ पे NaCl या NaBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एक्स क्या ले रहे हो आप यहाँ पे, क्लोरीन या ब्रोमीन। और देखो ये जो NaCl या NaBr का प्रेसिपिटेट बन रहा है सॉल्यूशन में, वो नीचे बैठता जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट आपका सॉल्यूशन में कम हो रहा है। तो प्रोडक्ट जब भी कम होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती रहेगी, तो इसलिए बढ़िया से एल्काइल आयोडाइड बनता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अच्छे से। नेक्स्ट 6 क्या आएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, बोलो भाई, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, सिल्वर क्लोराइड के साथ। क्या बन जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgX का PPT बन जाएगा। यहाँ पे X क्या हो सकता है आपका, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से ही आप क्या बनाते हो, एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। और AgF की जगह दूसरा मेटल फ्लोराइड कौन सा ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, COF2 ले सकते हैं, और SbF3, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ जाए। आज तो एनसीईआरटी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ी सारा एनसीईआरटी का रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं। आज एक दो पॉइंट पढ़ा दिए, वो भी मैंने ऐसे ही टाइम पास, नहीं एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आज लिखा भाई। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, कोलवेज रिएक्शन। कौन बताएगा कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है बिना देखे, बताओ। कौन सी रिएक्शन आ गई है, 7th, कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन, बोलो क्या करना है? फिनोल की रिएक्शन है किसके साथ, NaOH के साथ। एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनोक्साइड से आप क्या बनाएंगे, बोलो, CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ऐसे लिख के देता है एग्जामिनर, एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, नेम याद होगा ना इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन आएगी, और आप लोगों की फेवरेट रिएक्शन है भाई ये तो, 8th रेमर-टेमन रिएक्शन। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, और ये देखो रेमर-टेमन रिएक्शन में क्या करेंगे, पहली बात फिनोल की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड। ये सैलिसैल्डिहाइड है आपका, बोलो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिनोल का। फिनोल आपका रिएक्टेंट इस रिएक्शन में, और क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH रिजेंट का काम करेगा, प्रोडक्ट बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। एक आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता कि इस रिएक्शन में
यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? डाइक्लोरोकार्बन। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। नीट 2018 में पूछा जा चुका है, और पूछा जा चुका तो आगे भी एग्जामिनर उसका हक है, पूछ सकता है। और यही रिएक्शन अगर आप कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, क्या बन जाएगा दोस्तों? जहां पे CHO आया वहां पे COOH, यानी सैलिसाइलिक एसिड। कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद कौन सी आएगी 9th रिएक्शन? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या हुआ? हंसी आ रही है, रिएक्शन याद हो रही है? ठीक, खुशी हो रही है। चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर यहां पे आप रिएक्शन करवाएंगे किसकी? सोडियम एल्कोक्साइड की। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। क्या बनता है भाई? ये रिएक्शन होती है आपकी SN2, और SN2 रिएक्शन से क्या बन जाता है? ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, करके इसके ऊपर अटैक कर देगा तो ईथर बन जाएगा। SN2 रिएक्शन हो रही है, ध्यान ये रखना है, जो एल्काइल हैलाइड आप लेंगे कैसा लेंगे? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो होता क्या है, यहाँ पे आप अगर मिथाइल हैलाइड ले रहे हैं या प्राइमरी हैलाइड ले रहे हैं, और सेकेंडरी होता है रेयर केस में, ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और अगर आपने ले लिया टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, या आपने बल्कि सेकेंडरी हैलाइड ले लिया, तो हमेशा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। बोलो कोई डाउट? ये अगर लिखना चाहते हो, देखो क्या बोला यहां पे, टर्सरी और बल्कि सेकेंडरी हैलाइड अगर आपने लिया, क्या बन जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? E2। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों? एल्कीन। समझे या नहीं? कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, आई एम सो ऑब्लाइज्ड है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाए क्या? लिखने की क्या जरूरत है, सारा लिखा पड़ा है, PDF से पढ़ लेना। आगे करूं? नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी? रोजनमंड रिडक्शन। कौन से चैप्टर की रिएक्शन है ये? कौन सी आ गई? 10th आ गई ना? रिएक्शन का नेम बोलना, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में क्या करते हो दोस्तों? आज ही पढ़ा आपने, दूसरी बार ही पढ़ रहे हो आज में आप। एसिड हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है H2PD के साथ इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड आपको दे दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट हो सकता है क्योंकि NCERT में लिखा है, तो क्या बन जाएगा सीधा प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड बना देंगे। सही है क्या? फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या करेंगे भाइयों? हैं? साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। किसके साथ? एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन करवाई जाती है। बोलो भाई और बहनों, किसके साथ? हैं? SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। कर लेंगे भाई ऐसे। फिर इसके बाद और क्या पड़ा? अच्छा, ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, कोई डाउट? एक इसके बाद वो थी ना अपनी इटार्ड नहीं, इसके बाद एक वो भी तो थी जिसमें डाइबल H लेते हैं। एल्काइल साइनाइड के साथ अगर आप डाइबल H लेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसमें भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, और वो डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर एस्टर की रिएक्शन भी आप डाइबल H के साथ करवाते हैं, उसमें भी क्या बनता है? एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है? स्टीफन रिडक्शन में और कुछ करवाना है? नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे? इटार्ड्स रिएक्शन। भाई टोलिन की रिएक्शन है ये, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। खास बात क्या है इसकी? ये CH3, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? CrO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2। क्या बन जाएगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कब पूछा गया था? नीट 2021 में।
ठीक, और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। 15 रिएक्शन 12 रिएक्शन हो गई हमारी। ठीक, फिर इसके बाद ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। ठीक, आज क्या इंपॉर्टेंट लिखूं क्या नहीं लिखूं, सारा इंपॉर्टेंट आज तो। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन बोल रहे हो आप? अच्छा, रिएक्शन नंबर 13 गाटरमैन कोच सिंथेसिस। क्या करते हैं भाई इसमें? बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ दोस्तों? CO प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। अच्छा ऐसे लिखता है, देखो देखो ऐसे लिखता है NCERT, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसके अलावा एक रिएक्शन और हम करते हैं, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। उसमें पता क्या करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहेगा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यही करते हैं, HCN प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट सेम बनेगा। कोई डाउट? लेकिन वो नहीं लिखवा रहा, क्यों? क्योंकि NCERT में नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले एल्काइलेशन, बेंजीन का एल्काइलेशन करो। कैसे करेंगे? बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? बोलो 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 भाइयों बहनों बोलो। एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बनता है, तो रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल है। तो क्या करोगे? क्या बन जाएगा ये? एल्काइल बेंजीन। तो बेंजीन का एल्काइलेशन हुआ। एक रिएक्शन में आपको और करवा दूं, जो NCERT में जो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि उससे रिक्वेस्ट करी थी हमने पढ़ते टाइम कि आपको ये रिएक्शन पूछनी चाहिए। ये आपका क्या है? एन प्रोपाइल क्लोराइड। रिएक्शन कराओ किसके साथ? ऐसे ही लिख दो है, ऐसे लिख लो ऐसे। क्या बनेगा? पहले बनेगा आपका ये Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन बनाया, प्राइमरी है, क्या करेगा अपने आप को? रीअरेंज। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो फिर क्या करेगा? बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? क्यूमीन बन जाएगा। NCERT में साफ साफ लिखा है। भाई बताओ क्या बनेगा अगर बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है। इसका काम क्या है? कार्बोकेटाइन जनरेट करना। तो इसने कार्बोकेटाइन जनरेट किया, एन प्रोपाइल केटाइन, तो उसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, बेंजीन इस पे अटैक कर देगा, क्यूमिन बन जाएगा। और आपको पता है क्यूमिन की खास बात क्या है? क्यूमिन की आप फर्दर रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जनरेटर, तो क्या बन जाएगा? क्यूमिन पेरोक्साइड। उसका फिर आप रिएक्शन कर दो वाटर के साथ, क्या बन जाएगा? फिनोल एंड एसीटोन। बोलो कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या करते हैं भाई? बेंजीन की ही रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ करवा सकते हो या तो आप, या किसके साथ करवाते हो? एनहाइड्राइड भी ले सकते हो यहाँ पे। बोलो कोई डाउट है क्या? एनहाइड्राइड, जैसे ये ले लिया आपने, ये भी आप ले सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बन जाएगा? बोलो भाई। एसीटोफिनोन। दिस इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। कोई डाउट नहीं है। ये हो गया भाई। फिर नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन आएगी? लिखना है क्या किसी को? कुछ हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। कौन सा? 16th 15 या 16? 15। वुल्फ
किस्नर रिडक्शन। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना इसको क्या कर रखा है इसमें। कहां देखोगे? एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में। चेक करे किसी ने? क्या करते हैं भाई? ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? NH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा? सीधा ये बन जाएगा एल्केन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं? बोलो भाई, है कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? ZnHgHCl के साथ। क्या बन जाएगा? सीधा एल्केन बना दोगे। कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी? है कानिज़ारो रिएक्शन। यहीं पढ़ा दूं क्या? आ जाएगी यहाँ पे, है स्पेस अपने पास इतना। नेक्स्ट 17th रिएक्शन कानिज़ारो रिएक्शन। कानिज़ारोस रिएक्शन में क्या होता है बताओ भाई? जब आप 9 अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। 1 मोल अल्कोहल बनेगा, दूसरा मोल एसिड बनेगा जो एल्कली के साथ सॉल्ट बना लेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 मोल HCHO ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। 1 मोल इसका अल्कोहल बन जाएगा, दूसरा मोल इसका सॉल्ट बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। ये क्या हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं? ये लिखोगे क्या? नो अल्फा H कंटेनिंग, नो अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड, ठीक, उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। फिर इसके बाद अगर आप यहां पे HCHO लेंगे और साथ में ले लिया आपने बेंजल्डिहाइड, इस केस में आपको लिख के दे देगा। जैसे ये लिख दिया 50% KOH लिख दिया या NaOH लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड एल्कली है, तो एक का अल्कोहल बनेगा, एक का एसिड बनेगा। तो ये हो गई आपकी क्रॉस कानिज़ारो। तो हमेशा एसिड किसका बनेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स NaR। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? HCHO। तो उसका बन जाएगा एसिड, और बेंजाइल, इसका बेंजल्डिहाइड का बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद एक आती है आपकी इंट्रामोलिकुलर कानिज़ारो रिएक्शन। इसका दे दिया आपको 50% NaOH लिख के। क्या कर दोगे? 1 मोल का दो, एक कार्बोनिल ग्रुप का तो बना दो अल्कोहल, और दूसरे का बना दो एसिड, और एसिड बेस रिएक्शन करके वहां बन जाएगा आपका सॉल्ट। ये हो गई आपकी कानिज़ारो रिएक्शन। ठीक, एनसीईआरटी में ये 2 ही दे रखी है ऊपर वाली। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ जाए। लिखना किसी को कुछ नहीं। फिर कौन सी आएगी? एल्डोल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट लिखो भाई, कौन सी आ गई? 18th रिएक्शन आ गई, एल्डोल रिएक्शन, या एल्डोल कंडेंसेशन लिखूं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है नॉट ए नेम रिएक्शन। यह नेम रिएक्शन नहीं है। एल्डोल कोई नेम नहीं है, एल्डोल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कंपाउंड बनता है। देखो, जब अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाई जाएगी डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस बनेगा, जो फर्दर कंडेंसेशन पे क्या देता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने ले लिया CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ। कितने मोल लेंगे इसके? 2 मोल लेंगे। तो क्या बन जाएगा? पहले तो देखो, ये CH2- वहां से ये बेस क्या करेगा? H+ निकाल लेगा। उसका होगा क्या भाई? इसका ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, उसका H+, ऐसे ये जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक, ये बन गया आपका एल्डोल, अल्कोहल ऑल एल्डिहाइड, एल्डोल। हीट करेंगे तो ये एसिडिक H यहां से और यहां से OH, पानी निकल जाएगा। क्या बन जाएगा?
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका क्रॉस। अच्छा यहां पे अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या है अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है इसमें दो डिफरेंट मोल लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक तो ले लिया एसिड एल्डिहाइड और दूसरा मान लीजिए हमने कौन सा ले लिया प्रोपेनल। प्रोपेनल तो इसमें क्या हो जाएगा जब आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट के NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या कर देंगे भाई चार प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे भाई, एक तो इसका सेल्फ बन जाएगा, एक इसका सेल्फ, इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, दो सेल्फ प्रोडक्ट दो क्रॉस प्रोडक्ट। तो एसिड एल्डिहाइड का जो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा वो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज, बिना देखे लिख दूं क्या, ये बन जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या। और दूसरा जो बनेगा इसका यहां पे ये देखना CH3CH2, इसके C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा ऐसे O माइनस, और यहां पे ये H प्लस जाएगा OH माइनस की प्रेजेंस में, तो यहां पे ये अटैक करेगा, ये वाला H अटैक करेगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा इससे, ठीक। और यहां पे फिर पानी से H प्लस एक्सेप्ट कर देगा। फिर जब आप कंडेंसेशन करोगे यहां से OH और ये इसके पास एसिडिक H, ये निकल जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। बना कि नहीं बना जो आप बनाना चाहते थे। तो ये क्या दोनों सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ और सिंपल प्रोडक्ट। फिर क्या बनाओगे क्रॉस। क्रॉस कैसे, जैसे सबसे पहले इसका H प्लस निकाल लो, तो इसका H प्लस तो इसका एनायन क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसके कार्बोनिल सब्सटेंस पे अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये O माइनस आएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, उसका CH2 इसके ऊपर आगे अटैक कर रहा है, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता वाटर से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ये हो गया। तो हीट करने पे कंडेंसेशन होगा OH यहां से और इसका एसिडिक H जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरे केस में क्या हो सकता है भाई, इस बार आपने H प्लस यहां से निकाला, हो सकता है यहां से भी तो निकल सकता है, और यहां से जब निकलेगा देखो क्या बनेगा CH3, ये यहां से निकले कहां उसका इसका निकलेगा तो क्या होगा इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा कुछ। बोलो कोई डाउट है क्या। अरे इसका CH माइनस जाके इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर कंडेंसेशन होगा, यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस। दीज आर क्रॉस प्रोडक्ट। और मेजर कौन सा होगा ये वाला, क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो सीधा ये बना लिया करो, चारों प्रोडक्ट बना लो, और आपसे ओनली मेजर पूछा है तो ओनली क्रॉस बनाओ। क्रॉस में जिसमें है ना ब्रांचिंग वगैरह कम से कम आ रही है या आ ही नहीं रही, वही मेजर होगा, यानी लेस स्टेरिकली क्राउडेड जो होगा। फिर इसके बाद एक रिएक्शन और करा देता हूं जो IIT में आई थी। IIT ने ऐसे दिया था क्वेश्चन, ये देखो IIT ऐसे देता है, बोला ला इसका पहले करो भाई ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे ओजोनोलिसिस O3ZnH2O, क्या बन जाएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा CH2 CH2 CHO, फिर इसके बाद CH2 CH2 CHO, फिर OH माइनस के साथ क्या करेगा ये यहाँ पे यहां से पानी निकाल लेगा, ये H प्लस एसिडिक H है, अल्फा H एसिडिक H होता है कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला, CH2 CH इसके ऊपर माइनस आएगा, ये CHO, ये CH2 ये CH2 ये CHO, ये जो कार्बोनिल सब्सटेंस है ये इसके ऊपर आके अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन जब होगी इसमें क्या कर दोगे ऐसा बन जाएगा, देखो 5 की रिंग बन जाएगी ये, और मान लीजिए ये कार्बन अटैक कर रहा है तो इस कार्बन से जुड़ा CHO ये हो गया, और इस पे क्या बन जाएगा यहाँ पे O माइनस आएगा, फिर H ये वाटर से ले लेगा, ये बन जाएगा, और हीट करने पे क्या यहां से H हट जाएगा, ये एसिडिक H है, तो ये हो जाएगा कंडेंसेशन, पानी निकल जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। और ये है आपकी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल
कंडेंसेशन। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी? लिखो, अगर कुछ आपको लिखना है क्या? सारा आपका ये नोट्स में लिखा हुआ है। फिर कौन सी आएगी? HVZ। नेक्स्ट देखो फिर 19th कौन से चैप्टर की रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बोलो भाई इसमें क्या होता है? जब आप अल्फा H कंटेनिंग एसिड को किसके साथ ट्रीट करेंगे? बोलो भाई X2 रेड फास्फोरस। X2 यहां पे क्या हो सकता है? या तो आपका क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। वेरी गुड। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? सो गए क्या? वेरी गुड, बोलते रहो, जागते रहो। तो ये जो अल्फा H है उसकी जगह एक X आ जाएगा। दिस इज नोन एज अल्फा हेलो एसिड। हाँ ये ले, नहीं याद रहता तो अल्फा हेलो एसिड। और इसके पास क्या है? अल्फा H कंटेनिंग एसिड है ये। ठीक है भाई। एक नीट ने पूछ ली थी ये वाली रिएक्शन, ये वाला। यहाँ पे Br2 रेड फास्फोरस की दे दी थी प्रोपेनोइक एसिड के साथ। ठीक, अगर यहाँ पे एक ही मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक ही H हटेगा, उसकी जगह Br आएगा। और अगर आपने एक बार और करा दिया क्या हो जाएगा? 2 बार Br आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा भाई और बहनों। ठीक, ये नीट एग्जाम में आ चुकी है। ये हो गई आपकी HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट बताओ भाई कौन सी है? अरे भाई साहब फेवरेट रिएक्शन अपनी है। तो 20th होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होगा? अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी अमीन में। पक्का? देखो RCONH2 इसकी रिएक्शन कराओगे Br2 प्लस NaOH के साथ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्राइमरी अमीन। क्या बनेगा? ध्यान दो, इसमें एक कार्बन कम होगा, इसका ये CO गायब हो गया। ठीक, क्या बनता है ये? प्राइमरी अमीन बनेगा प्राइमरी अमाइड से। इसका एक कार्बन कहां गया? Na2CO3 में गया। साथ में क्या बनेगा? NaBr भी बनेगा। और क्या बनेगा? जल भी बनेगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो 4 NaOH के मॉलिक्यूल आएंगे और 2 NaBr, 2 वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है? याद है क्या? है असाइल नाइट्रीन। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बस ये ध्यान रखना। दिस इज असाइल नाइट्रीन। क्या है ये? असाइल नाइट्रीन। और ये रीअरेंज करके अपने आप को क्या बना लेता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये जेईई मेंस में पूछा गया था, अल्काइल आइसोसाइनाइड। कर लो भाई, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी? बोलो। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं इसमें? रिएक्शन करते हैं भाई। थैंक यू। कौन से चैप्टर की रिएक्शन है ये बता दे चल। अमाइंस की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे ये लेते हो आप सबसे पहले थैलामाइड। थैलामाइड है, थैलामाइड दिख रहा है? थैलामाइड एग्जामिनर के मूड में आएगी ना जिस दिन, उस दिन आपसे थैलामाइड का स्ट्रक्चर भी पूछ लेगा। ध्यान रखना मेरी बात। एग्जामिनर के अगर मन में आगे ना बता तो सही थैलामाइड होता क्या है। ऐसा ही होता है एग्जामिनर। KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर RX के साथ करवाएंगे, फिर एक्वस NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस। क्या बनता है इसमें हमेशा? ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। क्या बनेगा? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। बाकी क्या बनेगा लिखूं क्या? उसकी क्या जरूरत है। तो देखो होता है क्या है रिएक्शन में, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा। KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, इस एसिडिक H को निकाल देगा। एसिडिक H को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा। जो सोल्ट बन रहा है इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए किसका काम कर सकता है?
न्यूक्लियोफाइल का, तो ये जाकर के इस RX में के कार्बन पे अटैक कर देगा, तो NSR रिएक्शन होगी। NSR रिएक्शन होने के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन और एल्काइल ग्रुप में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक। और फिर इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, एक्वस NaOH। हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो ये बॉन्ड तोड़ दोगे HOH, ये बॉन्ड तोड़ दोगे HOH, तो साथ में क्या बन जाएगा, वहां पे वो थैलिक एसिड वगैरह भी बनेंगे ना। देखो KX बनेगा प्लस थैलिक एसिड, जो बनेगा थैलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा, क्योंकि बेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये लिख दोगे आप फाइनल। और साथ में पानी वानी भी निकलेगा क्या, यहां से लिख देना, वहां निकलेगा ना पानी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको याद रखना है, प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन तो बनेगा, लेकिन अराइल अमीन नहीं बनेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का। फिर भी मैं लिखवा देता हूं, जल्दी जल्दी आप मेरे को बोल के बताओ क्या लिखा जाए। ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? दिस रिएक्शन मीन्स गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सेकंड, अराइल प्राइमरी अमीन कांट बी प्रिपेयर्ड। बोलो क्यों? बिकॉज देखो यहां पे जो NSR रिएक्शन हो रही ना, यहां पे अगर आपने अराइल हैलाइड ले लिया तो अराइल हैलाइड नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं देगा। कौन सी रिएक्शन नहीं देगा? NSR। बिकॉज क्या लिखेंगे? बिकॉज अराइल हैलाइड्स, अरे यार, कैन बी प्रिपेयर्ड, कांट बी प्रिपेयर्ड, हाँ, बाय दिस रिएक्शन। क्यों? अब लिखते हैं बिकॉज है, क्या बोलना चाहता है भाई तू? बिकॉज अराइल हैलाइड्स डोंट गिव NSR इजिली, ठीक, या अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बोलो कोई डाउट है क्या? यहां से असर्शन रीजन भी आ सकता है। अराइल प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यह असर्शन हो गया। रीजन लिख देगा क्या? अराइल हैलाइड डू नॉट गिव NSR इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। तो बोलो भाई आंसर क्या आ जाएगा? असर्शन राइट, रीजन राइट, एंड असर्शन, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? बोलो भाई कौन सी रिएक्शन आएगी? डाईएजोटाइजेशन करेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। उससे पहले डाईएजोटाइजेशन करना पड़ेगा आपको। डाईएजोटाइजेशन में क्या करते हो? रिएक्शन करा देते हैं आप किसकी? एनिलीन की रिएक्शन करवाते हो। किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या HNO2 भी आप यहाँ पे ले सकते हो। बोलो कोई डाउट है क्या? क्या बन जाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि क्या होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपके NCERT में लिखा, आपको पता होना चाहिए। और क्या खास बात है इसकी? रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, रेडिली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, बट रिएक्ट विद गर्म पानी, वार्म वाटर है। ठीक है यार, नीचे ही लिखना पड़ेगा। अरे हट जाना, ठीक। ये क्या होता है? डिकम्पोज इन ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट में जल्दी टूट जाता है ये।
बोलो कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद रिएक्शंस करें स्टार्ट। ये देखो, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आपका, इसकी रिएक्शन आपको शायद याद होंगी, है ना? ऑर्गेनिक के लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी है। पहली रिएक्शन क्या थी, बोलो किसके साथ? Cu2Cl2 HCl के प्रेजेंस में यही करवाते हैं। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने ले लिया Cu2Br2, क्या बन जाएगा HBr के साथ? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे लिया क्या, CuCN KCN की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। These are सेंड-मेयर्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में अल्काइल हैलाइड में भी दे रखी है पहली दो रिएक्शन, और अमाइंस में भी दे रखी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन बोलो। CuHCl क्या बनेगा? अच्छा, इनमें N2 भी बनता, लिखूं क्या? नहीं, हम समझ जाएंगे। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuCl। और अगर यहाँ पे CuHBr अगर आपने लिया है, क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuBr है। हाँ, CuCl आएगा। तो X वही है ना, वहां से यहाँ पे जो भी X देगा ये बनेगा गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? गाटरमान रिएक्शन। ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर आप वो लिखना चाहो ना, N2 गैस भी रिलीज होगी, लिख लो साथ में। हो गया भाई, सारी नेम रिएक्शन हो गई। ठीक, अब आपको लगे हाथ और भी करा दूं क्या रिवाइज? इस वाली करा दूं जल्दी जल्दी? बोलो। देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो HbF4 के साथ, क्या बनता है? ये बनेगा भाई, ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। हाँ ठीक है, ठीक कर रहा हूं। पता है ये क्या होता है? ये होता है इनसोल्यूबल इन वाटर। एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कुछ और लिखूं? ठीक, और इसको हीट कर दो, फ्लोरोबेंजीन आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन कराओ KI के साथ, क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। कोई डाउट नहीं है। फिर रिएक्शन करवाओ इसकी किसके साथ है? फॉस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। क्या बन जाएगा? बेंजीन प्लस, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा उधर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिएगी अपने को, है। ये तो वैसे ही रिवीजन करा रहा हूं, ये नेम रिएक्शन नहीं है। H3PO3 क्या बन जाएगा? बेंजीन, हाँ H3PO2 होगा भाई। फॉस्फेनिक एसिड है ना, हाइपोफॉस्फोरस भी बोलते हैं और फॉस्फेनिक भी बोलते हैं। बेंजीन प्लस H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl। और इसकी जगह अगर आपने इथेनॉल ले लिया C2H5OH, क्या बन जाएगा? बनेगा बेंजीन ही। बेंजीन के साथ और क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा और N2 गैस प्लस HCl। और अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई, बोलो किसकी? वाटर, वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी डाल दो, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। और अगर आप रिएक्शन करा रहे हो ये वाली HbF4 के साथ, इसमें क्या होगा? पहले आप बनाओगे
लगा था झटका, कहाँ चला गया? नहीं लगा, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर है। ये देखो N2 प्लस, नहीं तो सारी मेहनत चली गई थी। इसकी रिएक्शन कराओ, NaNO2 डाल दो इसमें, फिर डालने के बाद कॉपर के साथ हीट करेंगे, यह बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो सारी रिएक्शन रिवाइज करा दी क्योंकि डायजोटाइजेशन की इंपॉर्टेंट होती है। आपकी नेम इधर थी, नेम रिएक्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई? तो ये आपकी सारी नेम रिएक्शन हो गई। कितने टाइम लगा होगा? लगभग 40 मिनट से ज्यादा ही हो गया अपने को, 50 मिनट के आसपास हो गया होगा। ठीक, लेकिन अच्छे से हो गया सारा। सारी नेम रिएक्शन एक जगह पे आ गई। कर लोगे रिवाइज? अब आपको क्या करना है, इनको लिख के ना अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना और 10-15 दिन देखो इनको घुर घुर के। जैसे सुबह उठे, सुबह उठते ही एक रिएक्शन देख ली, पहली 2 रिएक्शन पढ़ लिया, पहली 3 रिएक्शन पढ़ ली, फिर दोपहर में जब खाना खाने गए तब 3 रिएक्शन पढ़ ली। ठीक, फिर शाम में जब क्लास में जा रहे हो या पढ़ने बैठ रहे हो तब 3 रिएक्शन पढ़ ली। ऐसे करके पढ़ो। दिन में 3-3, 4-4 रिएक्शन भी देखते रहोगे ना, 10-15 दिन देखनी है, सारी रिएक्शन जैसे मुझे याद ऐसे ही याद हो जाएंगी। बोलो टफ तो नहीं है? और ऐसे याद हो गई, एक बात खास है, एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मान लो यहां से पक्का। ठीक है भाई, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लोगे ना? बहुत आसान है। नेम रिएक्शन सारी एक जगह आ गई, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, कोई और तो नहीं बची नेम रिएक्शन जो आपके माइंड में हो? कर लोगे? अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट है भाई टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी हमारी एनसीईआरटी में टेस्ट दिए गए हैं वो सारे हम एक जगह ही लिख लेंगे और उम्मीद करते हैं यहां से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, या कहीं ना कहीं इनका इनडायरेक्टली यूज किया जा सकता है या कहीं स्टेटमेंट में यूज कर सकता है। तो इसलिए टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और सारे टेस्ट अगर एक जगह हो जाए तो एक साथ याद हो जाएंगे। करें फिर स्टार्ट? तो लिखो भाई, सबसे पहला टेस्ट कौन सा आता है? हाइड्रोकार्बन में कौन सा टेस्ट पढ़ते हो? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें हम 2 टेस्ट करते हैं, एक तो Br2 वाटर के साथ और दूसरा बेयर्स रिजेंट के साथ। पहला करो भाई Br2 वाटर के साथ। Br2 वाटर क्या होगा? जब आप यहां पे जैसे मान लीजिए ये लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराओ आप Br2 वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर जो है क्या करेगा? जब ये रिएक्ट करेगा क्या हो जाएगा? अरे कलरलेस हो जाएगा दोस्तों। कोई डाउट नहीं है? ये हो गया टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कौन देते हैं ये टेस्ट? भाई आपके, बोलो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्कीन्स देगी, एल्काइंस देगी, और खास बात क्या है, साइक्लोप्रोपेन भी ये टेस्ट देती है। कोई डाउट इसमें नहीं है? साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन लिख के दिखाऊं? ये ऐसे आ जाएगा। ये साइक्लोप्रोपेन को जब आप Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड इसका टूट जाता है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। तो एंगुलर स्ट्रेन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कार्बन पे OH और एक पे आ जाएगा Br। तो ये भी क्या हो जाएगा? कलरलेस बना लेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? यानी रेडिश, ये जो ब्राउन आपका ब्रोमीन वाटर है जिसका रेडिश ब्राउन कलर है उसको डीकलराइज कर रहा है ये। फिर दूसरा कौन सा आता है? विद बेयर्स रिजेंट। बेयर्स रिजेंट में क्या होगा? बोलो भाई, आपको याद है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर गिवन है, लिख के दे दिया 1% अल्कलाइन KMnO4 आपको लिख के दे सकता है एग्जामिनर, या KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम लिख के दे सकता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 लिख के दे सकता है, कुछ भी लिख के दे देगा। इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। एनसीईआरटी में पिंक दिया या पर्पल? पक्का? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिन एडिशन हो जाता है। ऐसे सिन एडिशन होगा, OH OH आ जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन, और साथ में बनता है MnO2 का PPT। कैसा PPT बनता है ये? ब्राउन PPT। ब्राउन PPT बन गया। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? ब्राउन PPT। ठीक, तो कलर चेंज कर लिया। किसके साथ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। कौन देता है ये टेस्ट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी देगा एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी देगा, लेकिन क्या साइक्लोप्रोपेन ये टेस्ट देगा? नहीं, ये देंगे। और अनसैचुरेटेड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहते। तो लिख देंगे नोट डाल के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
क्या लिखेंगे भाई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बोलो। डोंट गिव, हाइड्रोकार्बन्स डोंट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन because they don't want to lose their aromaticity. बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? एक टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिर, लुकास टेस्ट। ये किसका टेस्ट है भाई? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में आप क्या करते हो? पहले आपको लुकास रीजेंट के बारे में पता होना चाहिए। लुकास रीजेंट क्या होता है भाई? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो क्या करोगे? अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई, देखो होता क्या है? अल्कोहल, देखो अल्कोहल क्या करता है? लुकास रिजेंट के साथ क्या बनाता है? अल्काइल क्लोराइड बना लेता है। तो ये क्या बनेगा? व्हाइट टर्बिडिटी आती है इसमें। क्या आता है? व्हाइट टर्बिडिटी। ठीक, अब आपको देखना कौन कितनी देर में देगा व्हाइट टर्बिडिटी। अगर यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल है, लुकास रिजेंट के साथ कितनी देर में व्हाइट टर्बिडिटी देगा? इन 30 मिनट। और अगर यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, कितनी देर में व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा? इन 3 to 5 मिनट। और अगर आपका टर्सरी अल्कोहल है, वो कितनी देर में व्हाइट टर्बिडिटी देता है? इमीडिएटली। 3 to 5 सेकेंड, यानी इमीडिएटली उसमें डालते दे देगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ये हो गया। और कौन सा टेस्ट है जो एनसीईआरटी में भी है? आइसोसाइनेट टेस्ट। वेरी गुड। कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, या इसको आप बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। किसका टेस्ट होता है ये? अरे प्राइमरी अमीन्स का। प्राइमरी अमीन क्या करते हैं भाई? जब आप RNH2 की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इसकी कैसी स्मेल होती है? फाउल स्मेलिंग गैस है, फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आती है इसमें से। ठीक, चीन मत करो तुम। हो गया भाई, 3 टेस्ट हो गए। है हो रहा रिवीजन अच्छे से? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट कौन सा आएगा? टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ये थोड़ा बड़ा है। 4th आ गया भाई आपका, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं भाई? हैं? पहला हम करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बताओ? फेलिंग सॉल्यूशन आपको पक्का याद होगा सबको, है? एक्वस CuSO4 प्लस NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। देखो ये होता है आपका A और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन B। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पे? देखो ये बना के देंगे आपको CuO। जब आप A प्लस B को मिक्स करते हो, यहां से बनता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक, और अगर हम यहाँ पे ले लेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, क्या? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या होगा? एक्वस CuSO4 तो एज इट इज लेना है, प्लस इसमें NaOH की बजाय Na2CO3, एक्वस Na2CO3 लिया जाता है। और साथ में उसकी जगह क्या लेंगे? सोल्ट कौन सा लेते हैं? सोडियम सिट्रेट। तो ये इसके A और B है। तो ये A है और ये आपका B है। इन दोनों को भी आप जब मिक्स कर दोगे, इस सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे, तो A और B मिलके क्या देते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड देते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहां पे आप है ना RCHO की रिएक्शन कराओ। किसके साथ? फेलिंग सॉल्यूशन ले लो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लो, कोई सा भी ले लो। क्या करेगा? एसिड बना देगा।
और साथ में बनाएगा Cu2O, ये बनेगी इसकी रेड पीपीटी। क्या बनता है? रेड पीपीटी। बोलो कोई डाउट नहीं है। यानी कॉपर खुद +2 से +1 में जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। बट खास बात ये है, क्या ये बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ना तो फेलिंग सॉल्यूशन कर पाएगा, ना ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कर पाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी? कीटोन की। क्या कीटोन कर पाएगा? कीटोन भी ये काम नहीं कर पाएगा। ये हो गया आपका फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? टोलेंस रीजेंट। नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा ना, या नहीं आएगा है? नेक्स्ट पेज पे देखो। फिर टोलेंस रीजेंट टेस्ट। टोलेंस रीजेंट क्या होता है, कोई बताएगा? अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है? टोलेंस रीजेंट कहा जाता है। ये आपका अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट हो गया। या इसको ऐसे भी लिख देता है एग्जामिनर, AgNH3 ट्वाइस और इस पे +1 चार्ज लिख के। ठीक, अब देखो RCHO अगर टोलेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा? इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में और खुद क्या बन जाएगा? Ag नीचे बैठ जाएगा और Ag नीचे बैठ गया तो सिल्वर ग्रे पीपीटी या व्हाइट ग्रे पीपीटी भी हम लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खास बात ये है, ये बेंजल्डिहाइड के साथ भी टेस्ट देगा। बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करने की औकात रखता है, तो क्या हो जाएगा? फिर बेंजोइक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Ag में, जो कि सिल्वर ग्रे पीपीटी बनाएगा। और अगर आप यहाँ पे लेते हैं कीटोन, क्या कीटोन ये टेस्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब देखो सबसे पहले ये हम करेंगे हैं, टेबल बनाएंगे। ये RCHO है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। और यहां लिखेंगे आप फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस रीजेंट। सुनो, कीटोन टेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, तीनों ही नहीं देगा। बहुत आसान है। एल्डिहाइड तीनों टेस्ट देगा। इसमें रेड पीपीटी बनेगा, इसमें भी रेड पीपीटी बनेगा और उसमें सिल्वर ग्रे पीपीटी बनेगा। और ये नहीं देगा, नहीं देगा, सिल्वर ग्रे पीपीटी बनेगा। तो आपको अल्टीमेटली बस ये टेबल देखनी होती है। बोलो कोई डाउट? लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट आइडोफॉर्म करें इससे पहले। नेक्स्ट देखो आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट आ गया ये? 6th आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? देखो भाई, जब यहां पे आप मिथाइल कीटोन लेते हैं, मिथाइल कीटोन ले लें या इसकी जगह और क्या ले सकते हैं? 2-एल्केनॉल ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब आप I2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, जैसे मैंने लिख के दे दिया आपको I2NaOH। कई बार एग्जामिनर ये भी लिख देता I2Na2CO3, वो भी ठीक है। और या ऐसे भी लिख देता NaOI, NCERT तो ऐसे लिखता है NaOI। ठीक, क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका CHI3 और साथ में बन जाएगा RCOH, लेकिन यहाँ पे एल्कली है तो ये सोल्ट बन जाएगा। ये क्या बनता है? दिस इज आइडोफॉर्म। ये क्या है आपका? येलो पीपीटी। ठीक, ये आइडोफॉर्म कहते हैं इसको, CHiO3 को। कोई डाउट नहीं? कौन देंगे टेस्ट? पॉजिटिव टेस्ट कौन देंगे भाई? ओनली acetaldehyde and all methyl ketone। फिर इसमें देखो ये R अगर आप लिखना चाहो ना, R यहाँ पे क्या हो सकता है? H हो सकता है। R आपका H आ गया तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा ये, एल्डिहाइड। और ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक, और क्या हो सकता है? कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है। ये कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या यहाँ पे ये CHO
या COOH ग्रुप भी आ सकता है R की जगह पे। ठीक, फिर इसके बाद लिखते हो आप all 2 एल्केनोल्स। ठीक, 2 एल्केनोल मतलब जिसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो। और कौन देंगे, बस वैसे तो इतने से ही काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको कभी ये भी दिया ना RCH, यहाँ पे X लिख के दे दिया, ये लिख के दे दिया डबल, ये XX लिख के दे दिया, ये भी ये टेस्ट दे देंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में यहाँ OH आ जाएगा तो यही केस बन जाएगा। 2 बार OH आ गया तो ये पानी निकल के कीटोन बन जाएगा, मिथाइल कीटोन। बोलो कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद नेगेटिव टेस्ट कौन देगा, नेगेटिव टेस्ट जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये आ जाए, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसके बगल में लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप आ जाए, लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप आ जाए, तो ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे कौन नहीं देंगे, एसिड नहीं देंगे, एस्टर नहीं देंगे, अमाइड नहीं देंगे, सॉरी एनहाइड्राइड नहीं देंगे, अमाइड भी ये टेस्ट नहीं देंगे, और एसिड हैलाइड भी ये टेस्ट नहीं देंगे। ये नेगेटिव टेस्ट हो गया इनका। ठीक, कर लेंगे भाई। आइडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। एक खास बात और एनसीईआरटी में लिखी, ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। ये भी आपको शायद मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH3 और ये लिख के दे दे I2NA NaOI लिख के दे दे NaOI, आपको पता क्या करना है, CHI3 बनेगा और उससे मतलब ही मत रखो डबल बॉन्ड से, ये बन जाएगा आराम से। एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ठीक, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। आज का लास्ट टेस्ट कौन सा है, हिंसबर्ग रीजेंट, 7th टेस्ट है भाई। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट भाई बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। कोई डाउट है क्या, कैसे करेंगे भाई डिस्टिंग्विश। जैसे सबसे पहले आप देखो भाई, ये हो गया RNH2 है, प्राइमरी अमीन आपने ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई आपने बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, क्या हो जाएगा, यहाँ ClH चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ना। ये जो ग्रुप है SO2 बेंजीन वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एसिडिक H है, तो एसिडिक H जिसके पास होगा वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस में इजिली डिजोल्व हो जाएगा, तो ये NaOH में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन अल्कली। ठीक, और यहीं अगर आप सेकेंडरी अमीन लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, ये देखो सेकेंडरी अमीन लेके आ गए Cl, यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा इसके साथ, लेकिन ये प्रोडक्ट तो निकल जाएगा आपका HCl, तो यहाँ से ऐसे ये HCl जा रहा है यहाँ से भी, और यहाँ से भी HCl जा रहा था, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इसके पास एसिडिक H नहीं है, और एसिडिक H नहीं है तो ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, डोंट हैव एसिडिक H, इसलिए ये NaOH में क्या हो जाएगा, NaOH में इनसोल्यूबल हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। कोई डाउट नहीं है। और टर्सरी अमीन की खास बात क्या है, रिएक्शन ही नहीं देगा है। और आजकल देखो, तो आपने देखा प्राइमरी अमीन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देके अल्कली में सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी अमीन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा, टर्सरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं देता। आजकल क्या यूज कर रहे हैं इसकी जगह, बेंजीन, हाँ पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आजकल यूज किया जाता है, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, ये हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट एक जगह पे। कितना टाइम लगा, लगभग 20 मिनट।
यस सर। उससे भी कम, ठीक ठीक। 18 मिनट लगे होंगे आई थिंक। और 18 मिनट में देखो हमने सारा अच्छे से पूरा सारे टेस्ट एक जगह कर लिए, तो टेस्ट से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इसको अच्छे से कर लें आप। ठीक है भाई, कर लोगे? तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंपोर्टेंट कन्वर्जन सोल्व करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपोर्टेंट कन्वर्जन है 20 लाइन लिखवाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लोगे वो 20 लाइन से। अब जो आज हमने पढ़ा ना, सारा पढ़ा ना, ये समझो इसका रिवीजन है। ठीक, लिखो। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपोर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी में जितने भी कन्वर्जन आपके दिए गए हैं ना, वो हम 10 मिनट में कर लेंगे। मैं आपको टोटल 20 लाइंस लिखवाऊंगा सिर्फ, और उन 20 लाइन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपको CONH2 दे दिया, अमाइड दे दिया, अगर इसको हमें अमीन में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अमीन में, क्या करेंगे, Br2 प्लस KOH या NaOH, यानी कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाएंगे। अगर आपको भाई अल्कोहल का एसिड बनाना है, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। एसिड से, सॉरी, अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है, क्या करना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड का एसिड बनाना है, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन कर दो, एसिड बन जाएगा। एसिड से आप एसिड हैलाइड बना सकते हो, कैसे, PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, एसिड हैलाइड बन गया। एसिड हैलाइड को अमोनिया के साथ हीट कर दो, क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अमाइड को आप वापस किसके साथ रिएक्शन कराओ, Br2KOH के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का आप LiAlH4 के साथ रिडक्शन कर दो, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन। तो ये सीखोगे आप, और इन कन्वर्जन से है ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्जाम में। क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी में आपके कन्वर्जन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे मैं आपको 20 लाइंस में लिखवाने वाला हूं, और 10 मिनट में लिख लेंगे स्टार्ट करने के बाद, सिर्फ 10 मिनट में। ठीक, और हर एक क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आना है, और एनसीईआरटी कन्वर्जन आपके पास होंगे, सिर्फ 2 पेज में आ जाएंगे। घर पे लिख लेना उनको। ठीक, अपने क्या करना है, कन्वर्जन पहले मैं यहाँ लिखवाऊंगा आपको, घर जाके आपको उनको 2 पेज पे लिख के और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, बस हमेशा याद रहेंगे आपको। करें फिर स्टार्ट। तो सबसे पहला कन्वर्जन कौन बताएगा मुझे, क्या किया जाए, बोलो भाई। अल्कोहल को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट एसिड में, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आप यहाँ पे KMnO4 यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2 यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। क्या है ये जोन्स रिएजेंट है आपका। ठीक, बोलो कोई डाउट है क्या। फिर इसके बाद हाँ, अगर यही इन्हीं की रिएक्शन अल्कोहल की बजाय आप एल्डिहाइड लेते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड क्या करेंगे, अल्कोहल को किस में, एल्डिहाइड में। आपने क्या ले लिया, प्राइमरी एल्डिहाइड ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, एल्डिहाइड बनाओ। कैसे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करना है, माइल्ड ऑक्सीडेशन। वो क्या था, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन था। यहाँ पे जो आपने पढ़ा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। ठीक, इसमें क्या ले सकते हो, PCC ले लो, या इसकी जगह CrO3 भी ले सकते हो। बोलो कोई डाउट है क्या। और अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। समझे कि नहीं समझे, तो ये आपको काम आ जाएंगे। सीधा कन्वर्जन आपने सीख लिया है। बोलो कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद कार्बोनिल का रिडक्शन करते हैं। थर्ड, कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपको गिवन है और उससे आपको अल्कोहल बनाना है, जैसे ये अल्कोहल बन जाएगा। कैसे, अगर एल्डिहाइड है प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर आपका यहाँ पे क्या दिया है, कीटोन गिवन है, कीटोन से क्या बना लोगे, सेकेंडरी अल्कोहल बना लोगे। और कैसे बनाते हैं आप ये भाई,
रिडक्शन से। रिडक्शन कैसे करते हैं? LiAlH4 के साथ कर सकते हो, NaBH4 के साथ कर सकते हैं, और है सोडियम इथेनॉल के साथ कर सकते हैं, और निकिल H2 के साथ कर सकते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आप देखो, अगर एग्जाम में आपको ये दिख जाए और दिगर का वहां पे NaETOH, समझ गए ना, अल्कोहल बनाना है। ये फायदा होगा एग्जाम में आपको इनका। और ये कन्वर्जन ही तो है, एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनाना, और है ही क्या केमिस्ट्री में। ठीक, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड, एसिड से आपका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से आपने फिर एस्टर बना दो, उसको कभी अमाइड बना दो। ठीक, ऐसे ही। फिर इसके बाद क्या आएगा? कार्बोनिल का क्या किया जाए अब? अच्छा, ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, इसका आपको क्या बनाना है? एल्केन बनाना है भाई। सीधा डायरेक्ट एल्केन बनाना आ जाए तो HI रेड फास्फोरस, या और क्या यूज कर सकते हो? क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHG कंसंट्रेटेड HCl में। लिखूं क्या ये क्लीमेंसन रिडक्शन है? क्लीमेंसन रिडक्शन है। नेम रिएक्शन भी रिवाइज हो गई एक आपको, जो आज आपने पढ़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट N2H4KOH इथाइलिन ग्लाइकोल में, इन इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा? वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। बोलो कोई डाउट? नहीं है। समझ गए भाई? 4 कन्वर्जन आपने सीख लिए। किसी को लिखना है जल्दी से लिख सकता है, और नहीं लिख रहे तो आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सा सिखाऊं? एसिड का एसिड हैलाइड बनाना सिखाऊं? तो एसिड का एसिड हैलाइड बनाना, यानी OH की जगह क्या आ जाए? Cl आ जाए। सुनो, इसकी रिएक्शन करा दो या तो PCl3 के साथ, या PCl5 के साथ, या SOCl2 के साथ। क्या होगा? PCl3 के साथ कराओगे कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, साथ में बनेगा H3PO3। ठीक, ये भी लिखूंगा, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी बता दो। और PCl5 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? POCl3। और SOCl2 के साथ कराओगे तो SO2 प्लस HCl बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड एसिड हैलाइड के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एसिड हैलाइड। अब देखो, आपको एसिड एसिड हैलाइड बना लिया। एसिड हैलाइड से अब आप क्या बना सकते हैं? अमाइड बना सकते हैं। कैसे? इसको अमोनिया के साथ हीट कर दो। फिर इसके बाद क्या आएगा? अमाइड को साइनाइड बनाना सिखाऊं? कैसे बनाएंगे? होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन याद है? Br2 प्लस NaOH क्या बन जाएगा? प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इसके पास एक कार्बन कम हो गया, C हो गया Na2CO3 में। दिस इज होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अमाइड का साइनाइड बनाऊं? एक काम करो, इसका मतलब पता है क्या करना है आपको? साइनाइड बनाने के लिए आपको पानी निकालना पड़ेगा। पानी कैसे निकालेंगे? देखो, H2 और O, डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक तो यहां यूज करते हैं हम P4O10 के साथ हीट कर सकते हैं, या और POCl3 या PCl5 के साथ हीट करो, या POCl3 के साथ हीट कर दो, ये बन जाएगा। और ठीक है ना? फिर इसका और क्या करें? नेक्स्ट, साइनाइड का अगर आपको एसिड बनाना है, पता क्या करना? H2O के साथ H प्लस या OH माइनस, इसमें क्या कर दो? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो। क्या बन जाएगा? एसिड, यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने। ठीक, फिर इसके बाद आप एक काम ये भी कर सकते हो कि H2O H प्लस या OH माइनस दे दिया, पार्शियल रिडक्शन करोगे तो अमाइड बन जाएगा। डिफरेंस पता क्या होता है? एक में हीट होती है, एक में हीट नहीं होती। हीट जब होगी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस साइनाइड का एसिड, और अगर हीट हो नहीं है तो अमाइड बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? फिर इसके बाद नेक्स्ट और क्या कर सकते हो? इसका रिडक्शन करवा दो है। एक सेकंड, ये मैंने यहां गलत लिख दिया ना, इसको उधर ले चलूं थोड़ा।
उधर लिखते हैं इसको पूरे को ही। ये वाला उठा के उधर ले चलते हैं यार, यहाँ क्यों भीड़ कर रहे हो तुम फालतू में। हाँ लेके चलो ना इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे अब आप बताओ मेरे को, कुछ और बोल रहे थे आप। डाइबल एच के साथ, डाइबल एच के साथ क्यों करवाने? अभी इसी का, इसी रिएक्शन में अलग है, इसी में डाइबल एच या SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन रिएक्शन है। फिर और क्या कर सकते हैं भाई? रिडक्शन, इसी का यही बता रखा है क्या, या अलग अलग पार्ट में लिखवा रखा है? नेक्स्ट क्या है भाई, क्या कराएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसके साथ? LiAlH4 के साथ। क्या बन जाएगा? या सोडियम इथेनॉल ले लो, या और क्या ले सकते हो, और NaBH4 भी, NaBH4 नहीं होगा इसमें, और क्या यूज कर सकते हैं? है NiH2, इनके साथ सबके साथ क्या हो जाएगा? CH2NH2 प्राइमरी अमीन बन जाएगा। फिर कौन सी रिएक्शन आएगी नेक्स्ट? है एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन कर दो इसका, क्या बन जाएगा? सीधा एल्केन, एक CO उसमें से कार्बन कम हो जाएगा, CO2 उड़ जाएगी। सोडा लाइम लेते हैं। और कोई रिएक्शन? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हो, 3:1 NCERT में लिखा है रेशो। ठीक, पहले इसका क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा, सोल्ट का फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं? फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए, ये लिख लो अगर लिखना तो आपको। हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद बोलो भाई 11th रिएक्शन आ गई, कौन सी है? क्या करेंगे? अमाइन को सीधा किस में कन्वर्ट कर देंगे? HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ध्यान रखना, एक्सेप्ट क्या लिखते हो यहाँ पे भाई? मिथेनामाइन की जो रिएक्शन है उसमें HNO2 के साथ क्या बनता है? डाइमिथाइल ईथर बनता है। फिर नेक्स्ट 12th रिएक्शन कौन सी आएगी? अगर OH दिया है अल्कोहल, HI रेड फास्फोरस के साथ क्या देगा? एल्केन दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रिएक्शन ओनली एलिफेटिक के लिए है, तो एरोमेटिक के लिए मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं 11 डैश करके। 11 डैश में जैसे ये दे दिया आपको एरोमेटिक, जैसे एनिलीन दे दिया, तो एनिलीन की रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ करवाएंगे, यानी NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा? बेंजीन डायाजोनियम सोल्ट बन जाता है। ठीक, और उसकी रिएक्शन हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद 12 डैश, अगर यहाँ पे फिनोल आपको दिया है, फिनोल से आपको बेंजीन बनाना है, क्या करना पड़ेगा? जिंक डस्ट के साथ। ठीक, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। बोलो, कोई डाउट नहीं है? फिर और कौन सी रिएक्शन आएगी इसके बाद? नाइट्रो का रिडक्शन करवाऊं, तो नाइट्रो का रिडक्शन कर लो भाई। NO2 है, NO2 का रिडक्शन H2PD इथेनॉल के साथ, या तो ये कर लो, या आप ले लेते हैं यहाँ पे SN प्लस HCl, या ले लेते हैं Fe प्लस HCl। ये तीनों कन्वर्जन आपके NCERT में है। सीधा नाइट्रो का क्या बना देंगे? अमाइन बना देंगे, प्राइमरी अमीन बना देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? हैलोजन को करके दिखाऊं, किसमें? साइनाइड में। लो भाई, ये कौन सी बड़ी है? बड़ी बात है। हैलोजन का KCN के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा? साइनाइड बन जाएगा। और यहीं आप अगर AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बोलो, कोई डाउट नहीं है? और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हैलोजन, ये क्या होता है? NO2, सॉरी, हैलोजन की रिएक्शन अगर आप KNO2 के साथ कराते हैं, क्या बनता है?
NO नाइट्राइट बन जाएगा। AgNO2 के साथ कराते हैं, क्या बन जाएगा? बोलो। इसमें नाइट्रो एल्केन बन जाता है। ये हमने सीखा था, ठीक। बोलो, कोई डाउट है क्या? लेकिन कर देंगे ना ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? हैलाइड का अल्कोहल बनाऊं? लो भाई, हैलाइड का अल्कोहल एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओ। और बताओ क्या बनाऊं? दारू बनाए? बना दो दी। और हो गया क्या? और कोई बचा है क्या? एसिड हैलाइड का एल्डिहाइड, ये नहीं करवाया था क्या मैंने? यहां नहीं करवाया क्या? H2PD के साथ BSO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई और सीखना आपको? डाइबल H वाला हो गया? साइनाइड वाला हो गया क्या? डाइबल H वाला कहाँ हुआ? यहाँ हो गया भाई, ठीक। एस्टर वाला भी कर लो डाइबल H के साथ। अगर आपका ये आ जाए C2H5 ऐसे आ जाए तो यहाँ पे डाइबल H H2O क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो 18 तो ये हो गई, 11-12 पूरी 20 रिएक्शन हो गई कन्वर्जन की। हो गया? 10-12 मिनट लगे होंगे ना, या ज्यादा लग गए? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा लगे, याद तो हुआ। एक लास्ट बात और बता रहा हूं, यही लिखवाऊं या नेक्स्ट पेज पे? नेक्स्ट पेज पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की क्या खास बात होती है भाई? है देखो, RMgX है। जब भी आप इसकी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे, सीधा क्या बना देगा? एल्केन। एसिडिक H किसके पास हो सकता है? वाटर है, आपका अल्कोहल है, फिनोल है, इसके अलावा और अमोनिया हो या प्राइमरी अमीन हो, फिर इसके अलावा सेकेंडरी अमीन हो जाए या आपके पास एनिलीन हो जाए। और किसके पास होता है एसिडिक H? एसिड्स आ जाए, टर्मिनल अल्काइन आ जाए, HCl आ जाए, अदर एसिड आ जाए, है ना, एसिड्स एटसेट्रा। बहुत हो गया यार, अभी बचा कुछ तो देख लो। लास्ट में, लास्ट के 3 पेज में जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो कन्वर्जन सिखाया है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आज जाते ही अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या क्वेश्चन इनसे करके देखना, अगर डाउट आए तो सीधा डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं आएगी। बोलो, कोई डाउट नहीं है? तो आज अच्छा मजा आया? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो गई? क्या क्या किया? पहले रिडक्शन, वहां से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके ऑक्सीडेशन के यूज हो सकता है। फिर आपके 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक भी जा सकता है। कौन? नेम रिएक्शंस। 1 से 2 क्वेश्चन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कन्वर्जन से वो सारे ही क्वेश्चन है फिर। ठीक है भाई, तो बढ़िया से रिवीजन हो गया। तो 4-5 पार्ट में आज आपका लेक्चर देखो, लगभग आज हमारा 3 घंटे हो गए, ठीक। लेकिन अच्छा हो गया ना, पूरी ऑर्गेनिक में कोई कमी नहीं बची, पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो गई आपकी। ठीक है भाई, थैंक यू।